हाय एवरीवन, वेलकम टू मेडिकल एटीज। मैं आपके साथ एमडी कैट 2024 के बायोलॉजी के चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको चैप्टर रिप्रोडक्शन के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चन शेयर किए थे। आज मैं आपके साथ चैप्टर रिप्रोडक्शन के टॉपिक वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहला जो चैप्टर रिप्रोडक्शन का जो क्वेश्चन है हमारे पास, वो हमारे पास है मेन डक्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज। तो ये हमारे पास 2015 में हमारे पास ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो मेन डक्ट का पूछा गया है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। अल्फा में हमारे पास है वास डेफन, बीटा में स्क्रोटम, चार्ली में एपिडिडिमस एंड डेल्टा में टेस्टिस। तो मेन डक्ट हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की वास डेफन है, क्योंकि ये स्टोर्ड का भी काम करता है एंड मेच्योरेशन का भी काम करता है। तो ये वास डेफन ये मेन डक्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्पर्मेटिड्स डिफरेंशिएट इनटू। अल्फा में ऑप्शन है मेच्योर स्पर्म्स, बीटा में स्पर्मेटिड्स एंड चार्ली में हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया, डेल्टा में सर्टोलाइज सेल्स। तो स्पर्मेटिड्स जो होते हैं ये डिफरेंशिएट करते हैं मेच्योर स्पर्म्स के अंदर। अगर आपने बुक में दी गई डायग्राम को देखा हो जिसमें हमारे पास स्पर्मासाइट से कैसे हमारे पास स्पर्म्स बनते हैं, वो वाली आपने डायग्राम अगर आपने अच्छे तरीके से कॉन्सेप्चुअल और थॉरोली पढ़ी होगी तो इसमें ये हमारे पास क्लियर लिखा हुआ है कि स्पर्मेटिड्स डिफरेंशिएट इनटू मेच्योर स्पर्म्स। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था एमडी कैट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डक्ट इज हाईली कॉन्वुलेटेड। ये हमारे पास 2011 में ये क्वेश्चन आया था। अल्फा में ऑप्शन है हमारे पास वास डेफन, बीटा में एपिडिडिमस, चार्ली में सिम्फाइसिस फ्यूबिस एंड डेल्टा में टेस्टिस। तो जो हाईली कॉन्वुलेटेड डक्ट होती है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो एपिडिडिमस होती है। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिम्फाइसिस फ्यूबिस इज ए। अगर आपने बुक में दी गई डायग्राम को देखा हो उसमें हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम में सिम्फाइसिस फ्यूबिस एक डायग्राम शो की गई है। तो वो हमारे पास उसका हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है। अल्फा में ऑप्शन है हमारे पास सिम्फाइसिस फ्यूबिस क्या ग्लैंड होता है? नहीं, ये ग्लैंड नहीं होता। सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास ये लूब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो ये लूब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड भी नहीं है। तो सिम्फाइसिस फ्यूबिस चार्ली में हमारे पास ऑप्शन है डक्ट होती है। तो नहीं, ये डक्ट भी नहीं होती। तो सिम्फाइसिस फ्यूबिस जॉइंट होता है। डेल्टा में हमारे पास ऑप्शन है सिम्फाइसिस फ्यूबिस इज ए जॉइंट। तो हमारा राइट आंसर है जॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्पर्म प्रोडक्शन इज ए डैश प्रोसेस। अल्फा में है इरेगुलर, बीटा में मंथली, चार्ली में कॉन्टिन्यूस, डेल्टा में डिसकॉन्टिन्यूस। तो जो स्पर्म प्रोडक्शन होती है मेल्स के अंदर तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है टिल डेथ। ये मेल में प्यूबर्टी से लेकर टिल डेथ तक ये स्पर्म प्रोडक्शन चलता रहता है। और फीमेल, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट में ऐड करता जाऊं कि जो फीमेल में एग प्रोडक्शन होती है ये मंथली प्रोसेस होता है। और ये मेनोपॉज यानी कि 40 to 50 ईयर्स तक जो उनका जो मेनोपॉज हो जाता है यानी कि उनको मेंस्ट्रुएशन की स्टॉपेज हो जाती है जिसके बाद एग प्रोडक्शन नहीं होती। तो फीमेल में ये वो डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस है एग प्रोडक्शन। और जो हमारे पास मेल में स्पर्म प्रोडक्शन है ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है टिल डेथ। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है Each test is divided into how many loops? अल्फा में 150 to 200, बीटा में 200 to 250, चार्ली में 100 to 250 एंड डेल्टा में 250 to 300 loops। ये हमारे पास पीटीबी में और अदर प्रोविंस की बुक्स में नहीं लिखा हुआ। ये हमारे पास फेडरल की बुक में ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लिखा हुआ है। और ये एमडी का 2022 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर हमारे पास है डेल्टा 250 to 300 loops। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सुटेबल टेम्परेचर फॉर स्पर्म प्रोडक्शन इज। अल्फा में 35 डिग्री सेल्सियस, बीटा में 37 डिग्री सेल्सियस, चार्ली में 38 डिग्री सेल्सियस एंड डेल्टा में 39 डिग्री सेल्सियस। तो हमारी बॉडी का जो ह्यूमन मेल का जो बॉडी होती है उसका जो टेम्परेचर है नॉर्मल टेम्परेचर वो 37 डिग्री सेल्सियस है। तो जो स्पर्म प्रोडक्शन है वो 35 डिग्री सेल्सियस पर होती है यानी कि लेस देन 2 डिग्री ऑफ बॉडी टेम्परेचर। तो 35 डिग्री सेल्सियस इज राइट आंसर फॉर सुटेबल टेम्परेचर फॉर स्पर्म प्रोडक्शन। ये भी हमारे पास फेडरल में लिखा हुआ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास क्वेश्चन है यूरेथ्रा इज ऑल्सो नाउन एज। अल्फा में यूट्राइन वॉल, बीटा में स्क्रोटम, चार्ली में यूरिनोजेनिटल डक्ट, डेल्टा में वेजा रेक्टा। तो ये यूरेथ्रा है इज ऑल्सो नाउन एज यूरिनोजेनिटल डक्ट। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारे पास डायग्रामेटिक हमारे पास एमसीक्यूज है।
इसमें उन्होंने पूछा गया आइडेंटिफाई द बेसमेंट मेम्ब्रेन फ्रॉम द फॉलोइंग। ये हमारे पास एक डायग्राम दी गई है जिसमें उन्होंने कहा आइडेंटिफाई करें बेसमेंट मेम्ब्रेन को। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से डायग्राम पूछी गई है। अगर आपने थोरोली अपनी बुक को रीड किया होगा तभी आप इस एमसीक्यूज को टैकल कर पाएंगे। तो इसमें हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन को हमारे पास लेबल किया गया है वही हमारे पास राइट आंसर। थर्ड ऑप्शन जो लेबलिंग की गई है वो हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन को शो करती है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन चार्ली थर्ड। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूट्रस हैज हाउ मेनी पोर्शंस। तो यूट्रस के पोर्शंस पूछे गए हैं। तो हमारे पास इसका राइट आंसर है अल्फा 3। यूट्रस के 3 पोर्शंस हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जर्म सेल्स इन द ओवरी प्रोड्यूस हाउ मेनी oogonia। अल्फा में है अ फ्यू, बीटा में है सम, चार्ली में है 100, डेल्टा में है मैनी। तो जो जर्म सेल्स है इन द ओवरी प्रोड्यूस मैनी oogonia। इसका राइट आंसर हमारे पास है डेल्टा मैनी। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास एक्स सेल इज अल्फा में डिप्लॉइड, बीटा में हैप्लॉइड, चार्ली में बोथ ए एंड बी, डेल्टा में नन ऑफ दीज। तो एक्स सेल जो होता है ये हैप्लॉइड होता है बिकॉज 22 ऑटोसोम्स एंड 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है एक्स सेल के अंदर, इस वजह से ये हैप्लॉइड होता है। और सेम मेल्स के अंदर भी जो स्पर्म सेल होता है वो भी हमारे पास हैप्लॉइड ही होता है। और जब ये दोनों फ्यूज करते हैं फर्टिलाइजेशन के टाइम तो तब ये दोनों सेल डिप्लॉइड बनते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, ये भी एक डायग्रामेटिक मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है हमारे पास। ये हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम शो की गई है जिसमें उन्होंने कहा है लेबल द पार्ट इंडिकेटेड बाय 5 पार्ट जो लेबल किया गया है उस पार्ट को इंडिकेट करें। तो ये हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम है जिसमें हमारे पास ऑप्शन ए में सर्विक्स, बीटा में वजाइना, चार्ली में बॉडी, डेल्टा में ओविडक्ट। तो हमारे पास ये इन्होंने जो ऑप्शन 1 है ये हमारे पास वजाइना को शो कर रहा है, जो हमारे पास ऑप्शन ए वाला हमारे पास सर्विक्स को शो कर रहा है, एंड जो हमारे पास डेल्टा जो में ओविडक्ट है ये हमारे पास जो ऑप्शन हमारे पास 4 है ये ओविडक्ट है हमारे पास। तो जो हमारे पास ऑप्शन 5 है ये हमारे पास चार्ली यानी कि ये बॉडी को शो कर रहा है। तो ये हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बॉडी है हमारे पास जो लेबल्ड की गई है इंडिकेटेड बाय 5। नेक्स्ट है यूट्राइन ट्यूब ओपन इनटू, अल्फा में यूट्रस, बीटा में ओविडक्ट, चार्ली में फेलोपियन ट्यूब, डेल्टा में ओवम। तो जो यूट्राइन ट्यूब है ओपन होती है यूट्रस के अंदर। तो जो बीटा एंड चार्ली ऑप्शन है यूट्राइन ट्यूब के ही नेम है। यूट्राइन ट्यूब को ओविडक्ट भी कहा जाता है एंड फेलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है। देन नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास इनर स्पॉन्जी लाइनिंग ऑफ यूट्राइन कैविटी इज, यूट्रस की इनर लेयर पूछी गई है। अल्फा में ऑप्शन है एंडोमाइसम, बीटा में एंडोमेट्रियम, चार्ली में मायोमेट्रियम, डेल्टा में ऑल ऑफ दिस। तो इनर लेयर पूछी गई यूट्राइन कैविटी की तो वो हमारे पास एंडोमेट्रियम है। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ये भी हमारे पास डायग्रामेटिक एमसीक्यूज है। इसमें उन्हें पूछा गया है आइडेंटिफाई द कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम को आइडेंटिफाई करें इस डायग्राम के अंदर। तो अगर आपने बुक में दी गई अच्छे तरीके से डायग्राम्स को थोरोली स्टडी किया होगा तो तभी आप इस एमसीक्यूज को टैकल कर पाएंगे। तो इस वक्त हमारे पास जो थर्ड वाला जो ऑप्शन है हमारे पास चार्ली, उसमें जो थर्ड हमारे पास डायग्राम को हाईलाइट किया गया है वही हमारे पास कॉर्पस ल्यूटियम को शो करती है। तो हमारा राइट आंसर है चार्ली थर्ड। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है यूट्रस इज ऑल्सो नाउन एज, अल्फा में वूम्ब, बीटा में यूट्राइन ट्यूब, चार्ली में ब्यूटी बॉर्न, डेल्टा में ओवरीज। तो यूट्रस इज ऑल्सो नाउन एज वूम्ब, वूम्ब को यूट्रस भी कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास ओव्यूलेशन टेक हाउ मच टाइम, जो ओव्यूलेशन होता है एवरी मंथ फीमेल्स के अंदर एग का जो निकलने का, एग का ओवरी से निकलने का जो प्रोसेस होता है ओव्यूलेशन, उसमें कितना टाइम लगता है। अल्फा में 10 मिनट्स, बीटा में 7 मिनट्स, चार्ली में लेस देन 5 मिनट्स, डेल्टा में 6 मिनट्स। तो जो ओव्यूलेशन टेक्स लेस देन 5 मिनट्स। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द टर्म मेनोपॉज मीन, अल्फा में ऑप्शन है स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, बीटा में स्टॉप ऑफ ओवा प्रोडक्शन, एंड चार्ली में हमारे पास है ओव्यूलेशन, डेल्टा में स्टॉप ऑफ ईटिंग। तो ये हमारे पास 2023 में लेटेस्ट यूएचएस के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। द टर्म मेनोपॉज मीन, तो ये स्टॉप ऑफ ओवा प्रोडक्शन होती है यानी कि एग प्रोडक्शन का ना बनना, यानी कि स्टॉपेज ऑफ ओवा प्रोडक्शन
मेन मीन होता है मेंस्ट्रुएशन एंड पॉज मीन रुक जाना। तो मेंस्ट्रुएशन का रुक जाने के अमल को कहते हैं स्टॉप ऑफ ओवर प्रोडक्शन और मेनोपॉज। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का। इसमें हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है सिफिलिस इज कॉज्ड बाय, ये हमारे पास 2022 का लेटेस्ट पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। सिफिलिस इज कॉज्ड बाय, अल्फा में है बैक्टीरिया, बीटा में वायरस, चार्ली में है बोथ ए एंड बी, डेल्टा में नन ऑफ दिस। तो जो सिफिलिस है ये स्पाइरोचीट बैक्टीरिया कॉज करता है, ट्रैपोनीमा पैलिडम। तो ये बैक्टीरियम डिजीज है, तो इस वजह से हमारा राइट आंसर अल्फा बैक्टीरिया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जेनिटल हर्पस एंड एड्स कॉज्ड बाय। तो अगर आपने बुक को थॉरली पढ़ा होगा तो तभी आप इस एमसीक्यूज को टैकल कर पाएंगे। इसमें हमारे पास जो ऑप्शन अल्फा में है वायरस, बीटा में बैक्टीरिया, जो हमारे पास चार्ली में जो बोथ ए एंड बी, डेल्टा में नन ऑफ दीज। तो जो हमारे पास राइट आंसर है वायरस। जेनिटल हर्पस सिंप्लेक्स टाइप 2 वायरस कॉज करता है एंड एड्स ये HIV वायरस कॉज करता है। तो ये दोनों ही हमारे पास वायरस की डिजीज है। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है गोनोरिया इज हाईली कॉन्टीजियस थ्रू। तो ये हमारे पास 2021 में ये क्वेश्चन एमडी कैट के क्वेश्चन बैंक में ये पूछा गया था क्वेश्चन। तो गोनोरिया इज हाईली कॉन्टीजियस थ्रू, अल्फा में सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, बीटा में सलाइवा, चार्ली में यूरिन, डेल्टा में ऑल ऑफ दिस। तो जो गोनोरिया इज हाईली कॉन्टीजियस थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बिकॉज ये एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रांसमिशन ऑफ निजेरिया गोनोरिया इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अल्फा में ओरोफिकल राउट, बीटा में वेक्टर बॉर्न, चार्ली में अनसेफ सेक्स एंड डेल्टा में ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। तो ये हमारे पास 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि निजेरिया गोनोरिया की जो ट्रांसमिशन होती है इज बेस्ट डिस्क्राइब बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका राइट आंसर है अनसेफ सेक्स बिकॉज इट इज ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ये थी आपके पास रिप्रोडक्शन के टॉपिक वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और उनके राइट आंसर्स। आई होप मैं आपको अपनी बात समझाने में कामयाब रहूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ एमडी कैट 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स के और उनके टॉपिक्स के क्वेश्चन शेयर करना ना भूलिएगा। खुश रहें, खुश रहने दें। अल्लाह हाफिज।